क्या पढ़ा था बेटा? डायरेक्शन। जो भी टाइप पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो पहले बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो टाइप पढ़े हैं आपने, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, उस पर चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ा जाए। बोलो बेटा, है कोई प्रॉब्लम, डाउट? कौन सा टाइप पढ़ा था हम लोगों ने? अच्छा, योगा टाइप हो गया था। कोई एक ही क्वेश्चन हुआ है, कोई बात नहीं, एक करो या अनेक, लेकिन उसका तरीका आपको पता चल गया है। बाकी आपको सीट में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैंने उसका नियम बताया था आपको। उस व्यक्ति को सीधा कर लो, फिर आप लेफ्ट राइट का आंसर दे दो, या उल्टा रहे तो उल्टा रहने दो, और आप जवाब क्या दीजिएगा? अपोजिट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। इतना काम करना था आपको। क्लियर है? चलो बेटा, अब अगले टाइप पे हम लोग पहुंचते हैं। लिखो बेटा क्वेश्चन। इट इज 3 o'clock, it is 3 o'clock and it is 3 o'clock, and if at this time the minute hand points, it is 3 o'clock, and if at this time the minute hand points towards northeast, the minute hand points towards northeast, then in which direction will the hour hand be? Then in which direction will the hour hand be? देखते हैं। तो ये टाइप यहीं से क्लॉक वाला शुरू हो गया बेटा। तो बताया जाए बेटा ये क्वेश्चन क्या आया इसका आंसर? चलो देख लो बेटा, यहीं से टाइप क्लियर कर लीजिए आप। ये आपके सामने क्लॉक है, देखो बेटा डायरेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, ये आपका क्या है? नॉर्थ, ये है साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये है वेस्ट। 3 o'clock की बात की गई है। जब 3 बजे का समय अगर घड़ी की सुइयां दर्शा रही होंगी तो ये होगा सुइयों की पोजीशन। क्लियर है बेटा? अब देखो मिनट हैंड कहाँ होगी बेटा, और हावर हैंड कहाँ होगी? क्लियर है? अब आपसे बोला गया है कि मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या दी है बेटा? नॉर्थ और ईस्ट। क्लियर? अब देखो यहाँ पे दिया है नॉर्थ और ईस्ट, और आपसे हावर हैंड पूछा गया है। यही तो पूछा गया है, बहुत आसान है। कैसे इसको करेंगे हम? आप क्या करेंगे? रियल डायरेक्शन से
आपको जाना है काल्पनिक डायरेक्शन में या आर्टिफिशियल में, या आप कह सकते हैं जो आपको गिवन है। क्लियर? आप यहाँ पे देखो रियल में क्या होता है, नॉर्थ, और आपको गिवन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये तो गिवन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, नॉर्थ अगर जाएगा नॉर्थ ईस्ट के पास तो कितने डिग्री पे जाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है। मैंने बोला था आपको जाना है तो रियल डायरेक्शन थी आर्टिफिशियल डायरेक्शन चेंज वाला, मैंने केस पढ़ाया था। तो शुरू में जो गिवन है उससे आप जाएंगे। तो शुरू में क्या गिवन है, नॉर्थ, नॉर्थ को क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट, तो 45 डिग्री, और वो भी क्लॉकवाइज। तो अब बेटा इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज भेज दो, तो बोलो क्या आएगा, साउथ और ईस्ट। आंसर समझ पाए मेरी बात को? यहाँ मिक्सअप नहीं करना है कि हमें इससे जाना है कि इससे जाना है, रियल से जाना है काल्पनिक में, आर्टिफिशियल में। कोई डाउट है बेटा इसमें? अगला क्वेश्चन लिखो, इट इज 4:30, 4:30। इट इज 4:30 at this time, the hour hand points towards southwest. The hour hand points towards southwest. Then in which direction will the minute hand be? Minute hand be. It is 4:30 at this time. The hour hand points toward southwest. Then in which direction will the minute hand be? अब अपना निकालो जो भी आएगा, टाइप बाय टाइप सीखते जाओ। देखो बेटा, आ गया, लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैंने बताया उस पर ध्यान रखो आप। बताया जाए बेटा क्वेश्चन। 4:30 की बात है बेटा। अब सब लोग देखो, इसको बार बार ऐसे बनाएंगे नहीं एग्जाम में। 4:30 पे किसका गिवन है आपको, हावर हैंड। अब बताइएगा, ये हावर है और ये मिनट है। क्लियर? हावर हैंड क्या गिवन है, डायरेक्शन आपको साउथ वेस्ट। अब एक बात बताइए, यहाँ तो क्लॉक बनी हुई है, ना बना हो तो मन में बताओ, ये ईस्ट होता है और इधर डायरेक्शन है, तो ये ईस्ट के बीच ही में तो है और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में है। क्लियर? अब इसको आपको क्या बोला गया, साउथ वेस्ट। अब बताइएगा, यहाँ से साउथ वेस्ट यहाँ आएगा, पूरा पूरा अगर देखा जाए तो 90 अप्रॉक्स, वो भी क्लॉक वाइज जा रहा है। अब आप मन में दिमाग लगाइएगा, 30 पे यहाँ होगी सही, बोलो अप्रॉक्स 90 जाएगा, क्या आएगा आपका आंसर। क्लियर? आया कि नहीं आया बोलो। और मैंने ये भी बताया था, जिसके पास में होगी वही आपका। क्लियर है? या बताया जाए बोलो, डाउट हो अगर। नहीं है ना, पूछ लो बेटा, कुछ बोला नहीं जाएगा आपसे। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, पूछ सकते हैं। हाँ फिर से देखो है, आप बताओ बेटा, ये 4:30 की बात कर रहा है। क्लियर? ये हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है। इसका आपको गिवन है साउथ और वेस्ट। क्लियर? इसकी डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। अब मन में हमेशा घड़ी नहीं बनाओगे, एग्जाम में बना भी लेना, समय होता है आपके पास। अगर आप क्लॉक नहीं बनाते हो तो 3 ये होता है ईस्ट में, 3 के नीचे 4 आता है,
तो अगर देखा जाए तो ये साउथ और ईस्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन ये साउथ ईस्ट में जा रहा है, लेकिन इसको साउथ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट बोला गया। तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाएंगे तो 90 जा रहे हैं, और वो भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लियर है? अब बेटा आपको यहां पे देखो, रियल पे जाओ, 6 पे ये होगी कि नहीं होगी? 6 पे डायरेक्शन क्या होती है? साउथ। जब इसका हमने साउथ ईस्ट नहीं दिया तो इसका आंसर कैसे गिवन कर दें हम? साउथ। जब इस पे हम 90 क्लॉकवाइज गए तो इस पे भी 90 क्लॉकवाइज जाएंगे, तो बताओ वेस्ट आएगा? हमारा आंसर हो गया। ये बताया मैंने। क्लियर है? और नहीं तो क्लॉक बना करके उस पर डायरेक्शन बना करके आप देख सकते हैं। आया? इसीलिए मैं बड़े आराम से आपको एक एक पॉइंट बता रही हूं। इसके बाद आपको सीट प्रोवाइड करा देंगे, सारे क्वेश्चन लगा लेना, फिर इसके बाद चैप्टर का टेस्ट होगा, इसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हम लोग। एक और क्वेश्चन इस टाइप से, इफ इट इज 10:30, इट इज 10:30, if at this time it is 10:30, if at this time the hour hand is pointing, the hour hand is pointing towards north, pointing towards north, then in which direction will the hour hand be at 1:30, at 1:30? अब देखो इसमें दूसरा भी समय गिवन हो गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सब लोग लाओ अपना अपना, क्या आया पीछे? सब लोग बताओ क्या आया बेटा? आया है कि नहीं आया? कि ऐसे बोल दिया आप लोग? आ गया है तो अब बताया ना जाए इसको, या बताया जाए? देखो अभी भी ईमानदारी से बता दो जिसको भी नहीं आया है। बेटा आप लोगों का आ गया? पीछे नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, पूछो, पढ़ाई में कोई हेजिटेशन नहीं। पीछे रो में आ गया आप लोगों को? चलो देखो बताया जा रहा क्वेश्चन, ऐसे समझ लो, समझाया जाए। 10:30 की बात है, मन में समझ गए होंगे, डायरेक्शन मैप पे आ गया होगा माइंड पे कि 10:30 में नतीजा क्या होगा? मिनट वाली 6 मतलब साउथ, हावर वाली 9 के ऊपर मतलब आप कह सकते हो नॉर्थ और वेस्ट। क्लियर है? लेकिन आपको हावर हैंड गिवन है कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ। अब बताइए बेटा, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ आ गया तो 45 एंगल हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, सवाल खत्म हो गया। क्लियर? आप फिर देखो इस पे 10:30 का समय होगा तो मिनट वाली से हमें कुछ लेना ही देना नहीं, हावर वाली इधर होगी कि नहीं होगी। और ये अगर देखा जाए अपनी रियल डायरेक्शन छोड़ दे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रियल नॉर्थ और वेस्ट में है, और बट इसको बोला गया है नॉर्थ। तो बताइएगा हम रियल से काल्पनिक पे जाएंगे तो 45 वो भी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन समाप्त हो गया। 1:30 पे मन में आ जाओ, 1:30 पे मिनट वाली यहाँ रहेगी, कोई मतलब नहीं। हावर हैंड देखो 1:30 यहाँ जाएगी, बोलो ये क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। जब ये रियल अपना नहीं रह पाया 45 गया तो बोलो 45 ये आएगा, क्या कहलाएगा? आंसर हो गया।
ठीक है, आया कि नहीं आया? और जो लोग रेगुलर नहीं होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत भी होगी, ठीक है। तो जब चैप्टर ये समाप्त होगा, नया चलेगा, तब फिर समझ में आएगा बेटा, क्योंकि जो छूट गया वो हम कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक साथ नहीं हो सकता है। तो इस टाइप को यहीं पे क्लोज किया जाए बेटा, ठीक। अब इसके बाद कौन सा टाइप है? ट्रेन वाला देख लो। हाँ, ट्रेन वाले टाइप। ट्रेन वाले टाइप से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 72 डिवाइड बाई 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3 इंटू 112। फाइंड करो वैल्यू इसकी। सब सिखाना है धीरे धीरे हम, क्या आएगी वैल्यू इसमें। फिर हम ट्रेन के टाइप, फिर शैडो वाले, परछाई वाले शुरू करेंगे और यही चैप्टर लास्ट हो जाएगा। अपना अपना लाना बेटा। यहीं पे एक नियम भी सिखा देंगे थोड़ा सा। आंसर नहीं बोलना, देखो हाँ, हम पूछेंगे, क्योंकि आप बोल दोगे सब लोग वही आंसर लिख लेंगे डायरेक्ट, आया हो या ना आया हो। समय समाप्त हो गया। बताओ छोटू तुम लोग, क्या आ रहा? 11/3। बहुत सिंपल है। (73) मान लिया हमने थोड़ा सा, हाँ मान लिया। चलो देखो 25 आएगा। क्लियर? 25 आएगा। एक चैप्टर का नाम है बॉडमॉस सिंप्लीफिकेशन, उसमें आगे पढ़ाएंगे तब पढ़ना पड़ेगा आपको। तब तक के लिए ये ऑर्डर आप तैयार रखो। कोई भी सिंप्लीफिकेशन या बॉडमॉस से क्वेश्चन आता है, उसमें यही क्रम लगाएंगे आप। क्लियर? बता दिया जाए क्रम। बॉड, ये क्रम मत भूलना। ये वी से क्या होता है? वार। इसको भी बता देते हैं, 16 + 9 ये लगा होता है। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में ये वार लगा है तो सबसे पहले इसको हल करो। इसमें कुछ नहीं होता, सीधे सीधे जोड़ के रख दो, घटा के रख दो। इस वार का प्रभाव पड़ता है जाकर के मैथ पढ़ोगे जब आप अर्थमेटिक में, फ्रैक्शन में पढ़ेगा। क्लियर है? कि जितने पे होता उतने 9, जितने छूटे हैं उस पे 0। क्लियर? लेकिन इस पे नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखो नंबर किसका आया? बी से होता है ब्रैकेट, तो यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे। ब्रैकेट में भी सीक्वेंस है, पहले छोटा स्मॉल, फिर उससे बड़ा मझिला जिसको बोलते हैं, और फिर बड़ा वाला। ये ऑर्डर होता है हल करने का। इसके बाद ये ओ से बना ऑफ। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और इसको हर जगह ऑफ हो या का हो, इसको हर जगह आप क्या लेंगे? मल्टीपल, बशर्ते आगे जब DI और परसेंटेज पढ़ेंगे वहाँ ये डिवाइड हो जाता है। बाकी हर जगह क्या रहेगा? मल्टीपल रहेगा। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है? डिवाइड, मल्टीपल, प्लस। अब बताओ ये वार आया है? नहीं आया, छोड़ दो। ब्रैकेट आया है ना, तो ब्रैकेट हल कर लो। 2 और 1 3, 3 से 3, 2 से 2। क्लियर? कैंसिल, क्योंकि मल्टीपल में है। अब बताइएगा इसका काम हो गया, तो ये आया है, तो इसको हल करो पहले, ना कि इसका भाग देने लगो पहले। ये कितना हो गया? 3, और 3 से जाएगा ये कितना होगा? 24 + 1 25। क्लियर? ये सीक्वेंस ध्यान रखना, चाहो तो रजिस्टर में लिख सकते हो आप। ये क्रम नहीं बोलना है। और जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे इसके अंदर भी क्रम है,
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दो दो डिवाइड आ जाए, क्लियर है कि नहीं बात? अभी एक ही डिवाइड आया है, दो दो डिवाइड आ जाए, तब आप किसको वरीयता देंगे? डिवाइड को, छोटे वाले को, स्मॉल को या बिग को? दो दो मल्टीपल आ जाए, नियम के अंदर नियम भी होते हैं, उन पे हमें गौर करना है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ा जाए। अब ये हम बताएंगे चैप्टर जब पढ़ाएंगे, ठीक है? पहले हाँ, डीआई के क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वगैरह पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। अगर आप कभी अर्थमेटिक को देखा होगा तो उसमें परसेंटेज में और डीआई में ऑफ का मतलब डिवाइड हो जाता है। बाकी मैथ हो या रीजनिंग, रीजनिंग में तो हर जगह मल्टीपल ही है, खत्म कहानी, ठीक? तो उसमें स्मॉल को पहले वरीयता देंगे, ठीक? अब आ जाइएगा ट्रेन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बेटा। तो इन पे प्रैक्टिस कर लेना बेटा। देखो, अच्छा मैंने कहा था आपको बुक बताने के लिए, चलो कल बता दूंगा मैं आपको बुक, तो जल्दी से बुक ले लेना, ठीक है बेटा? समय नहीं मिल पाया। ट्रेन से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लो। ट्रेन में क्वेश्चन कैसे आ जाता है उसको ध्यान रखो। देखो पहले मौखिक बातें कर लेते, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हम लोग। अगर एयर नहीं भी चल रही है, कहने का मतलब हवा का कोई प्रवाह नहीं है, फिर भी कोई यंत्र वाहन चलता है, तो वो एक अपनी हवा खुद उत्पन्न करता है। क्लियर है कि नहीं ये बात? मान लो आप साइकिल चलाओ और हवा चल नहीं रही है, तो जब आप साइकिल चलाओगे, इधर को जा रहे हो आप साइकिल से, ठीक है? तो हवा आपको इधर को जरूर मिलेगी। मिलती है कि नहीं मिलती एयर? क्योंकि वाहन खुद एयर को उत्पन्न करता है। अब एक बात ध्यान रखो, तो जब हम इस साइड को जा रहे हैं, एयर हमें इधर को मिल रही, हवा का कोई वेग नहीं है, शांत है, जैसे अभी शांत है, तब हवा हमें पीछे को कर रही है। तो एक बात समझ लो, अगर ट्रेन से क्वेश्चन आए और ट्रेन जिस साइड को जा रही है डायरेक्शन को, और एयर ना दिया गया हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमेशा उसका जो धुआं होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई भी वाहन हो अपोजिट में जाएगा, चाहे एयर क्यों ना उसी के अपोजिट में दी जाए। कभी कभी क्या करता है कि ट्रेन इधर को जा रही है, हवा इधर को आ रही है, तो ट्रेन की हवा इधर जा रही है, वो भी हवा इधर आ रही है, तो भी अपोजिट में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा धुआं? और एयर नहीं दी गई है तो भी अपोजिट में जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिएगा साइकिल से आप इस साइड को जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, क्लियर है बात? हवा का प्रवाह यूं आ रहा है, ठीक? अब साइकिल से जब आप जा रहे हो, उसकी एयर जो है निकल रही है इधर के लिए, वो कह रही है पीछे लौटो आप, और जो ये एयर आ रही है ये कह रही है मेरे साथ चलो आप। क्लियर है? अब यहां पे देखो दो दो वेग लग गए, एक तो उस ट्रेन का या वाहन का वेग लग गया पीछे के लिए चलने के लिए, और एक इधर टकराव हो गया, तो आपको पता है फिर उसमें पलायन वेग लग जाएगा, ना तो हमारा ना तुम्हारा, बीचों बीच में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कहने का मतलब फिर समझ जाओ कि अगर कोई वाहन इस तरह से जा रहा है, ये देख लीजिएगा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है उत्तर दिशा में, साउथ से नॉर्थ की ओर, और एयर का प्रवाह जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। क्लियर? ये एयर का प्रवाह है। तो अब इस गाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? तो उसके लिए ध्यान रखो, ये एयर चाह रही है कि मेरे साथ चलो, और इसकी एयर कह रही है मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो, तो दोनों का वेग तो है ही। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, देखो चलते पे क्वेश्चन बनता है, खड़ी है तो भी बनेगा, अगर वाहन खड़ा है तो हवा के साथ धुआं जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। क्लियर? तो आपका ईस्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो आपका सही जवाब होगा साउथ और
ईस्ट। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ना तो ये अपने साथ ले जा पाएगा और ना ये पूरी तरीके से अपने साथ ले जा पाएगा। जब कोई वस्तु आसमान और पृथ्वी के बीच में पहुंच जाती है तो वहीं रहती है, क्योंकि आसमान कहता है अपना वेग लगा के खींचता है हमारी तरफ आ जाओ, और जमीन जो होती है वो अपना वेग लगाती है कि मेरी तरफ आ जाओ, तो वो बीचों बीच में रहती है। तो वही यहाँ लग गया। देखो क्लियर हो गई बात? अब हम क्वेश्चन बोलते हैं, आपको एक नोट करो भाई। बोला जाए बेटा, a train is running from south to north. A train is running from south to north, and the airflow is a train is running from south to north, and the air flow is from west to east. Find the direction of smoke exhausted from the train. बातों बातों में हो गया। साउथ ईस्ट है। यहीं पे एक फार्मूला बना देते हैं हम आपको, क्या ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए। ट्रेन अपोजिट, ठीक है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन प्लस एयर फ्लो, ये लगा सकते हो। ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन क्या है बेटा? साउथ, प्लस एयर फ्लो कहाँ है? ईस्ट। आंसर हो गया साउथ ईस्ट। बोलो, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक और बोल देते हैं हम। A train is stopped. A train is stopped with its front face in the north. A train is stopped with its front face in the north. The airflow is from west to east. A train is stopped with its front face in the north. The airflow is from west to east. Find the direction of smoke coming out from the train. अब कुछ भी क्वेश्चन बने, आपने टाइप पढ़ लिया, टाइप का अच्छे से एक ही क्वेश्चन पे विचार कर लिया, बस कैसा सवाल बने। अब एक बार बताओ, ट्रेन का जो फेस है वो कहाँ है? नॉर्थ। ये स्टॉप मतलब ठहरी हुई है। तो अब एक बार बताइए, जिधर एयर चलेगी उधर धुआं जाएगा कि नहीं जाए? मान लो एयर नहीं भी चल रही है तो वो सीधे चलता जाएगा, और अगर एयर का टकराव होगा तो वो भी टकराव करेगा। लेकिन एयर का फ्लो यूं है तो एयर पूरी तरीके से अपने साथ इसको लेकर चल देगी। आंसर क्लियर है कि नहीं बात? जब किसी वस्तु का कोई अपना वेग नहीं है
तो वो दूसरे के वेग से तो चलेगा ही, मजबूरी है उसको चलने की। ऐसे देखो, तो ये एयर से फ्लो से आया है, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर बताना, आगे लॉजिकल पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है थोड़ा सा समझना, आप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे हम लोग। स्टेटमेंट है मरी हुई मछलियाँ, समझना बात को, मरी हुई मछलियाँ धारा के प्रवाह में बहती हुई जा रही। क्लियर, समझ गए मेरी बात को? मरी हुई जो मछली है वो धारा के प्रवाह में बहती हुई जा रही। अब इस पे एक व्यक्ति खड़ा देख रहा है, मान लो आप ही देख रहे हो, वो लगा रहा है क्या, पूर्व धारणा एसप्शन। क्लियर है, पूर्व धारणा लगा रहा है, पहली पूर्व धारणा लगा रहा है। पहली पूर्व धारणा क्या लगा रहा है, मछलियां धारा के विरुद्ध में तैर नहीं सकती। बताओ ये सही है या गलत है? आप खुद सोचो, आप काश की वहां हम हैं। लॉजिकल पार्ट में माइंड चेंज करना पड़ेगा, अगर आप फार्मूला रटोगे तो कुछ नहीं है, और फार्मूला होता भी नहीं। एक व्यक्ति ने देखा कि मरी हुई कुछ मछलियां थी, वो धारा के प्रवाह में बहती हुई जा रही है आपके सामने। तुरंत आप अनुमान क्या लगा रहे हो, एसप्शन, मछलियां धारा के अगेंस्ट विरुद्ध तैर नहीं सकती। सही है गलत? सही है गलत है? गलत है भाई। अब एक बात बताओ, मरा हुआ इंसान है उसके बारे में ऐसा बोलोगे तुम? वो तो धारा के प्रवाह में जाएगा। और आप कह रहे मछलियां तैर नहीं, अब जिंदा हो तब तो तैरे भाई। किसी का विरोध करने के लिए जिंदा होना भी तो इंसान का जरूरी है। अब वो जिंदा ही नहीं है तो कहां से तैरेगा? फिर दूसरा पूर्व धारणा लगा रहा है एक व्यक्ति, वो पूर्व धारणा क्या लगा रहा है दूसरी, व्यक्ति को सोचने और समझने की क्षमता स्वयं होनी चाहिए। व्यक्ति में सोचने और समझने की क्षमता स्वयं होनी चाहिए। अब बताओ ये कैसे? सही है, जोर ना लगाओ दिमाग पे, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट आगे पढ़ाएंगे। एक बात बताओ, अगर आपने मरी हुई मछलियों को प्रवाह के साथ बहते हुए देखा तो इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो। अब वो जिंदा हो तब तो इधर उधर भागें, अब वो मरी हैं तो जाएंगे प्रवाह के साथ। तो सोचने की क्षमता व्यक्ति के अंदर स्वयं होनी चाहिए। कोई मरा हुआ इंसान जा रहा है और तुम उसको दो चार बातें सुना रहे, बोले ये बोल ही नहीं रहा, तो ये सोचने की क्षमता होना चाहिए ना। यही है लॉजिकल पार्ट। अब चलते हैं बेटा, तो ये ट्रेन पे यहीं पे विचार विमर्श खत्म किया जाए। क्लियर? योगा का क्वेश्चन हो गया था। अब हम चलते हैं शैडो परछाई वाले क्वेश्चन, ठीक है? अंतिम पड़ाव में फिर पजल टाइम। अच्छा, टाइप चलने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास है, हम बना भी देंगे, आपको थोड़ा हिंट देना है। देखो, एक चोर है बेटा, चोर मीन्स थीफ। वो चोरी करने के लिए निकलता है। क्लियर? वो अपने घर से निकल रहा है, अब हमें पता नहीं किधर निकला, खुद नहीं पता, निकल के सीधे चल रहा है। तो हम चला दें कहीं भी? हमने आपको बताया है, नहीं अगर बताया है तो भी सुन लो। जब स्टार्टिंग की डायरेक्शन गिवन ना हो तो ऐसे में नॉर्थ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉपी और पेन पे ऐसे बैठे होंगे, तो राइट मुड़ेगा तो अपना राइट, लेफ्ट तो अपना लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेने में बड़ा आसानी होगी। क्लियर है? लेकिन नॉर्थ उसको मान ना लेना कि आप जवाब ही दे दो नॉर्थ, ये गलत है। तो एक चोर था, वो चोरी करने के लिए अपने घर से निकल के सीधे चल रहा है, फिर राइट मुड़ के गया, फिर लेफ्ट मुड़ के गया बेटा, और फिर वो राइट मुड़ के गया, और एक उसको क्या मिल गया, मंदिर। देखो मंदिर मिल गया। क्लियर? और मंदिर में वो क्या करता है, प्रवेश हो जाता है, घुस जाता है मंदिर में, चोरी करता है। अब बाद में तुम्हें पता चला कि जो मंदिर का दरवाजा है वो साउथ में है,
तो बताओ वो घर से किस दिशा में निकला, ये क्वेश्चन। मंदिर का जो दरवाजा है, गेट है, वो साउथ डायरेक्शन में है, तो अब आपको बताना है कि उसने चलना किस दिशा में स्टार्ट किया। देखते हैं। है सिंपल, देखो देखो ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन हो नहीं है। क्या है? ईस्ट आया सबका, ईस्ट नहीं आया? चलो देखो आएगा। अब एक बात बताओ, देखो अगर गलती हुई है, कहाँ पे हुई है उस बात को समझ लो। हमने पर्सन का फेस तो बताया नहीं, साउथ में दरवाजे गेट का बताया ना। अब एक बात बताओ, अगर हम ऐसे जा रहे हैं कहीं और किसी में प्रवेश कर रहे हैं गेट में, तो गेट का फेस मेरे साथ होगा कि मेरे खिलाफ होगा? अपोजिट होगा ना। तो बताओ ये चोर कहाँ जा रहा है? यूं। और गेट का फेस बताया साउथ, तो साउथ कहाँ होगा? इधर कि इधर? इधर होगा कि नहीं इधर होगा? हाँ। अब सवाल लगेगा, तो बस डायरेक्शन बना लो आर्टिफिशियल। ये साउथ, तो ये नॉर्थ के राइट में क्या होता है? ईस्ट। और ये क्या हो गया? ये पॉइंट ऊपर गए, बताओ क्या है? क्लियर? आया वेस्ट? और देखो अगर आप ट्रिक से लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिक लगाने के लिए सवाल को सीक्वेंस में तो लाओ। ट्रिक में मैंने ये बताया था पर्सन का पता होना चाहिए, यहां तो तुम्हें मंदिर का पता चल रहा है। तो एक बार बताओ, मंदिर अगर साउथ में है तो पर्सन का फेस नॉर्थ में। क्लियर हो गई बात? तो अब बताइएगा, स्टार्टिंग में पता नहीं है, राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, और ये पता है नॉर्थ। ठीक, ट्रिक लगा सकते हो, कैंसिल। राइट का क्या हो जाएगा? क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। अब बताओ, नॉर्थ में खड़े हो जाओ आप, नॉर्थ में खड़े होकर लेफ्ट में देखो क्या आता है। आया कि नहीं आया? तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर हुई बात? अब कुछ लोग इस पे ट्रिक क्या लगा रहे होंगे, यहां नॉर्थ नहीं बोल रहे, ये साउथ का है। साउथ सवाल घुमा दिया उसने, पर्सन का दिया हो तब उसने तो टेम्पल के गेट का फेस दे दिया। आपका तो दिया नहीं, सारा काम आपने किया, और लास्ट में वो बोला गेट का फेस इधर है। हम लोग लगे पड़े। क्लियर होगी बात? अब देखो यहां साउथ अगर लेंगे तो आपका ईस्ट आएगा। देखो कैंसिल, लेफ्ट राइट बचा, राइट का हो गया लेफ्ट। अब बताओ साउथ ये होता है, साउथ के लेफ्ट में क्या होता है? ईस्ट होता है। इस पे ना जाना, ये तो नॉर्थ है रियल वाले पे। चलो भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक और बात कर लो, देखो अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत। सीधे सीधे पढ़ने से अगर पूरी चीज़ें तैयार होने लगें तो फिर बात ही अलग है। क्लियर कि नहीं बात? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते रहे होंगे, एक्सेप्शन अपवाद होता है, इसे सब जगह अपवाद होता है, नियम के अंदर नियम होता है। क्लियर है कि नहीं बात? और वही से क्वेश्चन एग्जाम में होता है। जहाँ कुछ होता है वही तो एग्जाम में होता है, वरना इसे तो किताब में एक्सरसाइज में 500 सवाल हैं, सब थोड़ो आ जाते हैं। उसमें सिलेक्ट होता है, एक चैप्टर से हजारों क्वेश्चन है, उसमें एक आता है एग्जाम में सिलेक्ट होके। अच्छा एक बात फिर बताना मुझे, एक आदमी खड़ा है और उसका फेस कहाँ है? ईस्ट में है। ठीक है, उसका फेस ईस्ट में है और वह राइट टर्न होकर के चलना शुरू करता है। क्लियर? 5 किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो राइट जाता है, 7 किलोमीटर जाता है, फिर वो राइट जाता है। तो अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा है? देखो ईस्ट और वेस्ट, कुछ लोग बोले साउथ वेस्ट, यहां आंसर डिफरेंट होने लगा। क्या गलती हो रही यहां पे? उस गलती को ध्यान दो।
व्यक्ति का फेस कहाँ है? ईस्ट में। और वो आपने यही किया कि नहीं किया? बताओ सब लोग। ये खड़ा है व्यक्ति, ठीक, ये चला और फिर राइट गया, यही हुआ। फिर वो लेफ्ट गया, फिर राइट गया। डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं जब डायरेक्शन पूछा गया। फिर वो कहाँ जा रहा है? राइट। क्लियर बेटा? फिर इधर आएगा राइट। अब आपसे पूछा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या आ रहा है आपका? वेस्ट आ रहा है। लेकिन ये गलत है। भले आंसर सही आ गया हो, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग रूल जो होता है वो छोटे क्वेश्चनों पर सही बैठ जाता है, मगर वो क्या सब पे होगा? अपवाद थोड़ो है। लेकिन कहने का मतलब, कोई जैसे मान लीजिएगा आपने घर में बैठे सवाल लगाया और वो तुक्का लग के सही आ गया, छोटा नियम और तुक्का लग गया, सही आ गया। तुमने एक और क्वेश्चन पे ट्राई किया, वो भी छोटा क्वेश्चन था, तुक्का लग के सही आ गया। तो क्या वो नियम अगर ऑथेंटिक नहीं है तो क्या उस टाइप के सारे सवालों पे लागू हो सकता है? कभी नहीं होगा। सारे सवालों पे अगर लागू हो रहा है तो नियम ऑथेंटिक है। तो देखो बेटा, इसका नियम ये कहता है, वो फेस करके ईस्ट में खड़ा है, चला नहीं है। वो राइट मुड़ा है, फिर चला है तो साउथ में चला है। क्वेश्चन की कहानी ये है कि वो साउथ में जाता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। बात को समझ पाए कि नहीं समझ? अब आप ही बताओ। हम देखो ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट में हमारा फेस है, हम राइट मुड़े और फिर चले 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़े, ये चले, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े। डायरेक्शन बदल गई, आंसर बदल गया। ये हम सिखाना चाह रहे थे। ऐसे ऐसे गलतियां करता है एग्जाम। देखो है गलती। हम लोगों की कमजोरी को जो है वो बहुत बारीकी से जानता है और उसी का फायदा उठा लेते हैं। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज परछाई वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा ही सा हो पाएगा, समय का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम आपको बताएंगे जरूर। क्लियर बेटा? ये बेटा आप समझ गए होंगे, सूर्य देवता है। क्लियर? और ये है आपका, और ये क्या है आपका? हिंदी में तो इसके नाम बहुत होते हैं, मगर आप अंग्रेजी वाले हो तो बड़े सरल है। मॉर्निंग इवनिंग खत्म काम। अच्छा, इसकी टाइमिंग भी देख दें, 6 से 12 तक, और यहाँ 2 से 6 या 7, जब भी सूर्यास्त हो। क्लियर? वो दिन पे डिसाइड करेगा। अब आप कहेंगे 12 से 2 क्या छुट्टी हो गई, ये लंच का टाइम हो गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ आप, मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट में होता है। क्लियर? तो सही जगह है। इवनिंग में वेस्ट में होता है, सही जगह है। देखो ऐसी जगह बनाया मैंने, दोनों के लिए बोध कर दिया। अब एक बात बताओ, जो परछाई होती है वो प्रकाश के अपोजिट होती है। जैसे मान लो ये प्रकाश जल रहा है, कोई बल्ब है, सब बंद कर दिया जाए, इस बल्ब के सामने अगर हम भी खड़े होते हैं तो परछाई जो इसकी आएगी वो इधर आएगी। बोलो आएगी? मेरे अपोजिट नहीं आएगी, वो अपने लाइट के अपोजिट आएगी। क्लियर होगी बात? अगर हम ऐसे खड़े हैं तो भी परछाई इधर है, हम ऐसे खड़े हैं परछाई फिर भी वहीं है, हम ऐसे खड़े हो जाएं फिर भी आपकी परछाई वहीं है, हम ऐसे खड़े हो जाएं फिर भी परछाई। कहने का मतलब ये सीखा कि परछाई फिक्स है लाइट के अपोजिट, बस डिसाइड हमें ये करना है कि हम लाइट के कैसे खड़े हैं, और परछाई हमारी लेफ्ट राइट आगे पीछे
ये हमें देखना। क्लियर है कि नहीं बात? देखो लाइट तो स्टेबल है, परछाई भी स्टेबल है, दोनों फिक्स एक दूसरे के। अब हम अगर ऐसे फेस करके खड़े हो गए तो मेरे राइट हैंड पे है मेरी परछाई। देखो लाइट ये है, जब कोई वस्तु प्रतिबिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे रहेगा, तो प्रतिबिंब ये परछाई आएगी, तो इसका प्रकाश यहाँ तक सीमित हो गया, तो इसका अपोजिट ये हो गया, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये डायरेक्शन अगर आपकी मान लीजिएगा ईस्ट हो गई तो ये वेस्ट हो गई। क्लियर? तो अब देखो लाइट ये है, परछाई ये है, हम ऐसे खड़े हो गए तो परछाई तो उधर है फिक्स है, मगर मेरे किस हाथ पे है? राइट। राइट है कि नहीं है? अब हम देखो प्रकाश की ओर आ गए, अब बताओ परछाई इधर ही रहेगी, अब हमारे कहाँ है? अपोजिट, पीछे है। अब अगर हम ऐसे खड़े हो गए तो अब भी परछाई वहीं है, कहाँ है? लेफ्ट। और अगर हम ऐसे चले गए तो राइट। कहने का मतलब अगर मॉर्निंग का समय है तो परछाई आपकी फिक्स, लॉक, बदलने वाला नहीं। तो अगर इवनिंग का समय है तो परछाई आपकी फिक्स। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो इस बात को, अगर आप मॉर्निंग में आप ईस्ट में जाते हैं तो परछाई आपके कहां होगी? क्लियर? अपोजिट, आपके पीछे। और अगर आप मॉर्निंग में नॉर्थ में जाते हैं तो परछाई आपके कहां होगी? लेफ्ट हैंड। परछाई तो कहीं जाने वाली नहीं है, आप ही बदल रहे हो। और अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में वेस्ट में जाते हो तो परछाई आपके कहां होगी? सामने या आगे। क्लियर है बात? और अगर आप मॉर्निंग में साउथ में जाते हैं तो परछाई आपके किस हैंड पे होगी? क्लियर होगी बात? इसी का अपोजिट इवनिंग है। तो बताइएगा मॉर्निंग में जब आप ईस्ट में जा रहे हैं तो परछाई पीछे, पीछे का अपोजिट क्या होता है? शाम को आगे। एक को याद कर लो। अब बताओ आप सुबह नॉर्थ में जा रहे थे तो लेफ्ट में थी, अब बताओ कहां होगी? आप मॉर्निंग में जा रहे थे तो आगे थी, अब बताओ कहां होगी? आप मॉर्निंग में जा रहे थे राइट में थी, अब बताओ कहां होगी? ये फ्रेम तो समझ सकते हो आप। अगर ये फ्रेम आप समझ गए तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ओवरऑल काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको नोट कर लो, बना लो भाई, और इसको समझना भी घर पे। इस फ्रेम को जरूर बैठ के फुर्सत में देखना जरूर बच्चा।
क्लियर हो गई बात बेटा? नोट हो गया? अब देखो एक और बात समझ लो, अगर शैडो वाले क्वेश्चन में, परछाई वाले, जब तक क्वेश्चन में ये ना गिवन हो जाए आपको मॉर्निंग है या इवनिंग है, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें ना तो मॉर्निंग का जिक्र होता है ना इवनिंग का होता है, तो सीधे सीधे उसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, सीधे आंसर होगा। जब मॉर्निंग नहीं पता है, इवनिंग नहीं पता, तो आंसर हम नहीं दे सकते। अगर मॉर्निंग और इवनिंग का जिक्र है तो लगेगा क्वेश्चन, और दोपहर के समय किसी भी प्रकार की कोई भी परछाई नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य जो होता है सीधी रेखा में होती हैं किरणें, तो वो वस्तु को भेद लेती है, तो जो वस्तु पर भेद लेंगी तो कोई परछाई पड़ने वाली नहीं। इसलिए हमने 12 से 2 का समय खाली कर दिया है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब देखो, अच्छा तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आज हम कराएंगे नहीं, इसके समय का भी ध्यान देना है। यही बात को दोबारा हम चर्चा करेंगे, मगर आज समझ लेना घर में, ये फिर से बना देंगे। क्लियर? तो आप लोग समझो, कल कराएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन है, बताइएगा आप इसका आंसर क्या आएगा। धीरे धीरे इन क्वेश्चन पे हम लोग चलते रहेंगे। एनालॉजी चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, छोटी छोटी बातें हम लोग करते रहें। सब लोग अपना अपना विचार करो। एक काम और करो, आप लोगों को होमवर्क थोड़ा सा दे देते हैं हम, ठीक है? होमवर्क पे ध्यान रखना है आपको। क्या दिया जा रहा है? 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे रीजनिंग में काम आएगा। याद, फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं। इसके बाद हम तरीका बताएंगे आपको, वो तरीका भी बेहतरीन होगा, मगर याद होने चाहिए 30 तक। 20 तक बहुत कम काम दे रहे हैं आपको। क्या याद होने चाहिए? क्यों, ये आपका काम है, ठीक। और आपको क्या याद होना चाहिए? प्राइम नंबर के बारे में। आगे सीरीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। प्राइम नंबर जानते हैं आप? जो खुद से विभाजित हो, डिवाइड हो। तो आप एक बात बताओ प्राइम नंबर के बारे में, 1 से लेकर 100 तक में कितनी प्राइम नंबर होती हैं? टोटल प्राइम नंबर डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हम बता देते हैं, हम कभी भी पूछेंगे आपसे। 25, 1 से 50 में 15, 50 से 100 में 10, और 1 से 200 में 46। ये नोट कर लेना, तो हम कभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा, उसका, हाँ, उसका अभी बात कर लेंगे हम। सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। क्लियर? तो ये याद होनी चाहिए भैया, आगे फायदा मिलेगा। और ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ईस्ट सब याद होना चाहिए, लेफ्ट राइट। ना पता चले जब टेस्ट दिया जाए या एग्जाम में जब पहुंचो तो बोले वो लेफ्ट मोड़ना है, तो तुम रजिस्टर मोड़े घूम रहे घर में, गलत बात है। और एक और काम कर लो साथ में, इसके साथ अल्फाबेट जानते हो? A to Z, ए से लेकर के जेड तक एक रजिस्टर पर लिख लेना।
क्लियर। और फिर उस पर नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे चले जाएगा। और ये 26, बस इनकी नंबरिंग याद कर लेना। क्लियर। जैसे Q है, Q का नंबर क्या आया जब 70, क्लियर है। R का कितना आया 18, U का कितना आया 21। तो ये कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, जब हम पढ़ाएंगे तो और आसानी आपको मिलेगी। क्लियर है बेटा। तो फिर आज के लिए इतना रखा जाए, क्योंकि आगे टाइप फिर हम कल शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ पूछना हो तो पूछ। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, चलो रह गया तो अभी देखो रह गया था, आप बता भी नहीं रहे थे। ये देखो 30 होता है, 3 होता है सी, ये 5 होता है, ये लग रहा है क्या 2 गुना लग रहा है, बस हो गया 2 गुना। ये कितना 4, ये 5, देखो 2 गुना कितना हो गया 90 हो गया। अब सुनो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन से। एक तो देखो इनकी वैल्यू से 2 गुना होके क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर। मान लो ऑप्शन नहीं मिली तो हो सकता है एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो मल्टीपल हो रहा है 2 का, ये कोई आकाशवाणी थोड़ा हो रही है। क्लियर है कि नहीं बात। आप यहाँ मान लो 45 में 2 गुना करके नहीं दे रहा है, तो वो इनका अंतर ले रहा है। इनका अंतर कितना है, ऐसे इसमें फिर आप 90 ढूंढते घूमोगे, इनका अंतर कितना है। क्लियर है कि नहीं बच्चा। 2 सवाल हो गए, तीसरा और बन सकता है 35 है ये बेटा, इनका सम कर दो। क्लियर। 45 इनका सम कर दो तो कितना होगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन इसी से, इसको ऐसे भी दिया जा सकता था, तो बताओ ये इसका क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ये रीजनिंग है। तो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन तैयार हुए। क्लियर है कि नहीं बात भाई। उसकी वैल्यू को ही अपोजिट उल्टे क्रम में लिख दिया। तो आज के लिए फिर इतना रख रहे बेटा। है बेटा कोई दिक्कत।